प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आज और एक संदर्भ के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। संदर्भ का नाम है जो प्रभु में मृत्यु वरण करते हैं वे परमेश्वर के दृष्टि में अनमोल है। इसके लिए वचन पढ़ना चाहूंगा। भजन संहिता 116 का 15 है। उसमें इस प्रकार बयान है, यहोवा के भक्तों के मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। Precious in the sight of the Lord is the death of his faithful servants। मेरे प्रिय, यहोवा के भक्त कौन हैं? जो कि उस प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करता है और उसके इच्छा के अनुसार चलता है, जो ये संसार में पाप के विषय है उस सारे बातों से दूर रहता है और पवित्र जिंदगी जीता है। वो व्यक्ति परमेश्वर का भक्त या एक धर्मी जन है। मेरे प्रियो, जो प्रभु को जानते हुए अगर मौत का सामना करता है, संसार से अलविदा होता है, वो उनका मौत को बाइबल के अनुसार मृत्यु नहीं कहा जाता है, बल्कि एक घोर निद्रा में परमेश्वर के गोद में सोए। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये बताता है कि एक दिन जो कोई प्रभु में खत्म हुए हैं, जब प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, उसी समय वे सबसे पहले जी उठेंगे और हम जितने भी जीवित हैं, हमारा ये शारीरिक मनुष्यत्व एक गौरवमय शरीर में बदल जाएगा और स्वर्गदूत का रूप धारण करते हुए हम परमेश्वर को उस मध्य आकाश में मिलेंगे। यानी कि हम प्रभु में अगर खत्म होते हैं तो हम उस दूसरा मृत्यु या नरक की ओर नहीं चले जाते हैं, बल्कि परमेश्वर के गोद में सोते हैं। तो मेरे प्रियो, इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें यूं बताता है कि जो प्रभु में खत्म होते हैं वे अनमोल है परमेश्वर की दृष्टि में। इसीलिए यशायाह नबी के पुस्तक में परमेश्वर की ओर से वचन ऐसा है, 57 का 1 आयत में उसमें ऐसा लिखा है, धर्मी जन नष्ट होता है और कोई इस बात का चिंता नहीं करता। भक्त मनुष्य उठा लिए जाते हैं परंतु कोई नहीं सोचता धर्मी जन इसीलिए उठा लिया गया कि आने वाला आपत्ति से वो बच जाए। मेरे प्रियो, धर्मी जन नष्ट हो जाता है, इसका मतलब है अगर ये संसार में कोई परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाला व्यक्ति अगर ज्यादा दिन टिकता है तो आशंका है कि वो कहीं ना कहीं ये संसार के मोह माया में भी फंस सकता है और वो भ्रष्ट भी हो सकता है। इसलिए परमेश्वर अपने भक्तों को वो ये संसार से उठा लेता है। क्यों? क्योंकि आने वाला जो विपत्ति है बड़ा भयंकर है। अब हम छोटे मोटे रोग बीमारी या जैसे कि बीते हुए दिनों में कोरोना बीमारी पूरे संसार को हिला दिया, ये छोटा सा झलक को देखकर हम डर रहे थे, उससे भी बड़ा संकट आने वाला है। ये संकट से बचाने के लिए परमेश्वर अपने भक्तों को अपने पास ले जाते हैं, ताकि मेरे प्रियो वे संसार में जो कुछ क्लेश है, समस्या है, परेशानी है, तकलीफ है, ये सारे बातों से वे दूर हो जाए, मुक्ति पाए। इसलिए मेरे प्रियो, संत पौलुस रोमियो पुस्तक अगर हम पढ़ते हैं 7 अध्याय 7 आयत, उसमें इस प्रकार बयान है, क्योंकि जो मर गया वो पापों से छूटकर धर्मी ठहरा है। मेरे प्रियो, जो कोई प्रभु में मरते हैं वे क्या है कि पाप से छुटकारा पाते हैं और वो धर्मी ठहरते हैं। यानी कि प्रभु परमेश्वर को जानते हुए जो कोई खत्म होता है, मेरे प्रियो, वो परमेश्वर के दृष्टि में धर्मी ठहरता है और पापों से मुक्ति होता है। जब वो खत्म हो जाता है और वो आगे कोई पाप के विषय नहीं करता है, गलत कदम और नहीं उठा सकता है, क्योंकि प्रभु में मरने के बाद वो सारे खत्म हो जाता है, वो पापों से मुक्ति हो जाता है।
और अगर हम प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 13 आयत को पढ़ते हैं, उसमें ऐसा लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। मेरे प्रियो, जो प्रभु में होकर जो कोई खत्म होता है वे ब्लेस्ड है, वे आशीषित है। और वे ये संसार में जो भी परिश्रम है, जो भी कष्ट है, जो भी पीड़ा है, जो भी दर्द है, जो भी दुख है, जो भी बीमारी है, ये सारे बातों से वे मुक्त हो जाते हैं और वे अनंत समय के लिए विश्राम को प्राप्त करते हैं। मेरे प्रियो, वे परमेश्वर की दृष्टि में धन्य होते हैं और साथ ही साथ अनंत समय तक वे विश्राम को प्राप्त करते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, जो प्रभु को जानकर खत्म होते हैं वे परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है। अगर प्रभु को ना जानकर खत्म होते हैं मेरे प्रियो, उनका जो है दूसरा मृत्यु यानी कि नरक की ओर वे चले जाते हैं। जो कोई ये संसार का रोग हो, बीमार हो, क्लेश हो, समस्या हो, परेशानी हो, तकलीफ हो, जो कुछ सामना करते हुए जो कष्ट उठाता है, पीड़ा उठाता है, उस सारे बातों से वे स्वतंत्र हो जाते हैं और उनको कोई दुख तकलीफ नहीं है। मेरे प्रियो, इस धरती में हमें दुख होता है लेकिन परमेश्वर के राज्य में दुख नहीं है। इस धरती में हमको कष्ट और पीड़ा होता है परंतु परमेश्वर के राज्य में कोई कष्ट और पीड़ा नहीं है। ये संसार में हमें रोग बीमारी है लेकिन परमेश्वर के राज्य में रोग बीमारी नहीं है। इस संसार में जो भी दर्द है, दुख है, वो स्वर्ग राज्य में वो नहीं है। क्योंकि ये संसार का जो कुछ भी हम उपभोग करते, चाहे हम संसार में थोड़ी देर के लिए जो सुख का सामना या उपलब्ध या अनुभव करते, ये थोड़ी देर का है, परंतु परमेश्वर के राज्य का सुख कभी अंत नहीं होता। ये संसार में जो दुख है परमेश्वर के राज्य में दुख नहीं होता है। क्योंकि मेरे प्रियो, ये संसार में रोना है, धोना है, परंतु परमेश्वर के राज्य में कभी रोना धोना नहीं है, बल्कि हमेशा सुख, शांति और असीम आनंद है। तो इसलिए मेरे प्रियो, जो कोई संसार में प्रभु को यानी प्रभु परमेश्वर को जानते हुए खत्म होते हैं वे परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष